नमस्कार साथियों, लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम आज दर्शकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आए जो सीधे कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। इसीलिए इस खबर को आपको देखना भी जरूरी है और इसे समझना भी जरूरी है। हमारी इस खबर का शीर्षक है मेहनत कश ठगा हुआ किसान। जी हाँ, हम किसान के लिए अगर ठगा हुआ शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जब आप इस खबर को पूरा देखेंगे, धीरे धीरे पूरी कहानी को समझेंगे तो यह आपकी समझ में आ जाएगी। गौर कीजिएगा, क्योंकि यह खबर उन तमाम खबरों से अलग है जिसे आप रोज टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। ठगा हुआ मेहनतकश किसान। जी हाँ, आज हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करके हमारे लिए अन्न फसल लगाता है। उसी किसान के नाम पर इंटरनेशनल फ्रॉड किया जा रहा है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय धोखे से किसान आज भी अनजान है, क्योंकि यहाँ किसानों के नाम का उपयोग करके उनकी फसलों और अन्य दस्तावेजों के विवरणों का उपयोग करके विदेशों में भारत की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल खड़े होंगे कि हमारे देश का नाम विदेशों में खराब कैसे होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। वह लोग जैविक के जिन्न के नाम से जाने जाते हैं जो अचानक आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। वह लोग कौन हैं? जैविक का जिन्न कौन है और किन्हें हम कह रहे हैं, इसलिए भी बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। अब हम इस जिन्न की जादूगरी को आपको समझाएंगे और आपको इसको समझना है। हमें जैविक उत्पादन निर्यात की पहली प्रक्रिया को समझना होगा, जिससे हमारी सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की इकाई एपीडा, कृषि प्रसन्न खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जैविक प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया, एक्सपोर्ट की निगरानी में जैविक खेती करना, उपज को प्रमाणित करवाकर उसे देश विदेश में विक्रय करना की पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत सबसे पहले किसानों की सहमति ली जाती है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के साथ अन्य 11 सदस्य भी होते हैं। समिति का एक बैंक खाता खोला जाता है, जिसका संचालन समिति के अध्यक्ष और सचिव संयुक्त रूप से करते हैं। समिति के अंतर्गत किसानों के समूह बनाए जाते हैं। हर समूह में किसानों की संख्या कम से कम 400 से 500 होती है, जिसे ICS कहा जाता है। समिति सदस्यों के साथ किसान मिलकर भी उत्पादन के लिए जैविक खेती करने की प्रक्रिया तय करते हैं। ICS संचालक और किसानों के बीच उनकी सहमति से एग्रीमेंट में हस्ताक्षर कर पूरी जैविक खेती करने की परियोजना बनाई जाती है। इसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी में अपने जैविक किसान समूह जो पंजीकृत करती है, जिसे ICS कहा जाता है। एपीडा से अनुमोदित सर्टिफिकेशन बॉडी ही ICS जो जैविक किसान समूह है उसे जैविक का प्रमाणीकरण देती है। ICS के संचालक किसानों को जैविक खेती की जानकारी व प्रशिक्षण देते हैं। किसानों को जैविक बीज खाद उपलब्ध कराते हैं। सर्टिफिकेशन बॉडी और मॉनिटरिंग करती है। सर्टिफिकेशन बॉडी के पदाधिकारी 3 साल तक वे तय मापदंडों के अनुसार सदस्यों के खेतों व जैविक खेती की प्रक्रिया का ऑडिट करते हैं। 3 साल की रिपोर्ट के बाद मिट्टी प्रशिक्षण लैब रिपोर्ट आने के बाद 100% जैविक का प्रमाणीकरण माना जाता है। इसी दौरान किसान रासायनिक खाद और दवाइयों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। सब मापदंडों के अनुसार होने पर उपज के जैविक होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। कॉटन की जैविक उपज को ICS के संचालकों द्वारा प्रमाणीकृत जीनर या जो जर्मनी स्थित गोट्स संस्था से भी जीनर और जैविक किसान समूह के बीच हुए MOU अनुबंधन के आधार पर ट्रेडर और जीनर को गोट्स से प्रमाणित माना जाता है, जो विदेशों में अपना जैविक कॉटन बेचने के लिए वैलिड हो जाते हैं। गोट्स में 1 साल की अवधि नियमानुसार क्रय विक्रय लाइसेंस मिल जाता है। इस व्यापार के लिए जैविक किसान समूह ICS, NPOP और NOP स्कोप सर्टिफिकेट संबंधित एपीडा से अनुमोदित
सीबी द्वारा दिया जाता है। सीबी द्वारा ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है, जिससे किसी जैविक आईसीएस किसान है, उसकी भूमि कितनी है, किसान का नाम, उसकी फसल आदि का विवरण होता है। सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसमें आईसीएस में कितने किसान हैं, उनकी भूमि कितनी है, उन किसानों का नाम क्या है, उनकी फसल आदि का विवरण होता है। टीसी के माध्यम से उपज की खरीदी बिक्री की जाती है। एपीडा से अनुमोदित सीबी द्वारा निकाली गई टीसी इस व्यापार के लिए आवश्यक होती है। इस टीसी को प्राप्त करने के लिए बिल्टी एक एक किसान से उसकी उपज की खरीदी की रसीद, टेस्टिंग रिपोर्ट आदि सीबी में जमा करना होती है। यहाँ तक तो आपको जैविक खेती की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इसमें जो लोग जिन्न की तरह जादूगरी कर रहे हैं, उन किसानों को कैसे ठगते हैं, करोड़ों की लालच में विदेशों में किस तरह भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है, वह भी हम आपको बताते हैं। यह खेल शुरू होता है सबसे पहले जैविक किसान समूह से, जो आईसीएस ग्रुप इन जिन लोगों के द्वारा बनाई जाती है। उसमें करीब 400 से 500 गरीब मासूम किसान शामिल होते हैं। सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा जिस आईसीएस को जैविक का प्रमाणीकरण किया जाता है, उसके बारे में जैविक समूह में शामिल किसानों को पता तक नहीं होता। जैविक खेती कर रहे हैं किसानों ने कब एग्रीमेंट साइन किया, खुद किसान को पता नहीं होता। उस किसान को ना जैविक बीज मिलता है, ना उसको जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, ना ही उसकी फसल खरीदी जाती है। लेकिन बात समझिए आप, लेकिन कागजों में यह सभी किसान से खरीदी दिखाई जाती है। उसमें किसानों को बीज देना दिखाया जाता है। कागजों पर दिखाने के लिए फर्जी बिल्टियां, बिल, रसीदें सीबी में जमा की जाती है। एक एक किसान समस्त विवरण, जैसे भूमि की जानकारी, उपज का नाम, आधार कार्ड, वोटर आईडी, समस्त जानकारी किसान के बिना अनुमति के बगैर उपयोग किया जाता है। आप इस खबर को देखकर चौंक गए होंगे शायद, लेकिन इस बात का खुलासा खुद किसान कर रहे हैं। देखिए, जब हम ग्राउंड जीरो पर जाकर किसान की सच्चाई का पता लगाया तो क्या कहा किसानों ने। नमस्कार साथियों, 2 दिन पहले जैविक कॉटन के बारे में जो आईसीएस जो है अपना ग्रीन वर्ल्ड और गंगा कॉटन के नाम से, इनकी शिकायत खरगोन कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में हुई थी। ग्राउंड जीरो पे जब हम रिपोर्टिंग करने आए तो पता चला है कि ये जो 2 नाम है, गोविंदा चौहान और नेवल सिंह जमरे, ये अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बाद भी जैविक कॉटन के व्यापारी मानवता को शर्मसार करके इनके नाम से आज भी काम कर रहे हैं, विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं और बिल जो है फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। अब गांव के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जैविक खेती होती है या नहीं होती है। क्या नाम है आपका? मेरा चमार सिंह सेनानी नाम है सर। जैविक खेती होती है क्या? नहीं होती है सर। कब से नहीं हो रही है? ये तो हमने शुरू से नहीं जैविक खेती की। शुरू से जैविक खेती नहीं की। ये जैविक खेती के नाम पे आपके यहाँ कितनी एकड़ जमीन है और जैविक खेती करते हैं या नहीं करते आप? सर जैविक खेती नहीं करता हूँ मैं। मेरा नाम है सुजान, मैं रहता हूँ जामनिया पानी में और मेरा 5 एकड़ खेत है सर। हालांकि जब लोगों से हमने जानना चाहा तो उनकी राय क्या रही, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। आप ये जो सर्टिफिकेट लेके, ये किसके सर्टिफिकेट? ये है केकड़िया का है, मिट्टी परमपत्र, और लकड़िया का है। लकड़िया 2006 में शांत हो गया था और केकड़िया 2024 में। इनका कहना है कि केकड़िया और लकड़िया जी 2024 और 2006 में ही शांत हो गए हैं। हमारे पास एक केकड़िया जी की मिसेज भी है, आप उनसे भी मतलब सुनिए क्या जवाब। कब शांत हो गए थे आपके हस्बैंड? 2024 और यूरिया डालते हैं और सोयाबीन मक्का बोते हैं। सिंपल खेती नहीं, जैविक खेती नहीं करते हम। क्या कारण है कि आप जैविक खेती नहीं करते हो? तो ये कि अपन जैविक देखा नहीं अभी तक। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? सर्जन। कौन सी पंचायत है? घोड़ी बुजुर्ग पंचायत कहरिया। घोड़ी बुजुर्ग पंचायत के कहरिया फाला में सर्जन जी ने अभी तक यही नहीं देखा है कि जैविक होती क्या है। ये उनका बेटा है। केकड़िया जी के परिवार से बच्चा, इनकी भी मृत्यु हो गई है, मगर आज की तारीख में भी उनके नाम से कागजों पे काम चल रहा है। भैया कौन है?
मेरे पापा पापा हैं। ये कब शांत हो गए थे बेटा? 2024 दो, क्या नाम तेरा? रवीन कौन सा गांव है? रोड़ी बुजुर्ग। रवीन उनका लड़का है, 2024 में शांत हो गए हैं। अब देखना है कि परत दर परत खुलने के बाद जैविक के काला कारोबारियों पर कार्रवाई होती है या फिर क्या होता है इन मासूमों के साथ, इनको इनका लाभ मिलता है ना मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जैविक की परत दर परत हम खोलते रहेंगे। मैं अमित कुमार, लक्षिका एक्सप्रेस की ओर से।